इसलिए तो मैं माताओं को कहता हूं कि गर्भ में संतान हो, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। आजकल माताएं बच्चों को जन्म देती हैं तो समोसा खा के जन्म देती हैं, तो टेढ़ा ही मेढ़ा होगा। हाँ, चलगम बलगम और पता नहीं क्या क्या, पिज्जा। अब पिज्जा खा के तो पिज्जा ही जैसा होगा। पहले माताएं बोली थी बहू लला को जन्म देगी तो सौंठ के लड़ुआ, बोले नहीं इसमें तो फुरफुरी आती है। तो फिर बिल्कुल वैसे ही साहब घासलेट की औलाद जन्म ले रही है, और का सब डालडा। अब गड़बड़ हो गया बिल्कुल। कहाँ आ रहे हैं ये 20 साल में जितना प्रोडक्शन नस्ल 20 वर्ष में परमात्मा ही बचाए। अब 20 साल पहले के बैठे होंगे, सब नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है। आज नई उम्र में बाबा कौन बन रहा है, कौन साधक बन रहा है, कौन बनता है? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रहलाद ने जो अद्भुत बातें कही थी, ओ हो आनंद आ गया। 9 सूत्र जो अद्भुत जो सुनाए थे, आनंद आ गया। कहा कि ये सब माँ के गर्भ से पढ़ के आया है, और माँ के गर्भ में जो भी कुछ सुना जाता है इतना असर होता है। 16 वर्ष के अभिमन्यु ने महाभारत की तिड़ी मिड़ी मार दी, बांध दी पूरी, चक्रा बिहू तोड़ के बताया उसने। गुरु द्रोणाचार्य अचंभित हो गए थे। पितामह भीष्म ने जब सुना बाणों की सैया पर, कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो मां के गर्भ में अर्जुन से सुन लिया था। निकलना नहीं सुन पाए थे क्योंकि मां सो गई थी। इसलिए तो बताया जाता है कि नारी उस समय जितना सुनती है वो सब उसका गर्भ में बच्चा सुन लेता है। गर्भाकालीन वेला में नारी को नाभि में हफ्ते में 1 से 2 बार घृत या सरसों का तेल, जिसकी सीधी श्वास उस बच्चे के पास तक पहुंचती है। ये ऐसा हमारे जो 16 संस्कार हैं याज्ञवल्क स्मृति में ये पूरा का पूरा वर्णन है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर 9 दिन की याज्ञवल्क स्मृति पूरी कथा पड़ी हुई है। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पड़ी है, वेदुर नीति पड़ी है। ये सब कथाएं अभी ऋग्वेद हमने पूरा 1.5-2 महीना गाया है, वो भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। ये सब कथाएं एक चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, ये सब के काम आने वाली कथाएं। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि बच्चे को जन्म देने पर औषधि की जरूरत नहीं होती। बच्चों का जन्म अस्पताल में होगा ही नहीं। गर्भणी नारी नाभि में सरसों का तेल या घृत डाले, रात्रि को मुक्त केसों से, खुले केसों से न सोए, सूर्य अस्त के बाद में भोजन न करे, उसको संतान को जन्म देने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये कथाएं तो मैं आपको सुना ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बातें बड़ी अद्भुत हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय।